दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। तो दोस्तों, इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने भिन्न के बारे में जाना था कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, भिन्न के मतलब वगैरह वगैरह हमने यहाँ पर चीज़ें जानी थी। आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 2 में हम जानने वाले हैं दशमलव के बारे में। क्या क्या जानने वाले हैं दशमलव में, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक ये हम जानेंगे कि दशमलव क्या होता है, व्हाट इज डेसिमल। ओके, तो ये होता क्या है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि दशमलव को गुणा करना। अब देखो, दो दशमलव को गुणा करते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दशमलव दूसरे दशमलव के साथ गुणा करे, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पूर्ण संख्या गुणा में एक दशमलव हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार से भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे दशमलव को भाग करना, दशमलव को आपस में कैसे भाग करते हैं। दशमलव में एक दशमलव हो और दूसरा पूर्ण संख्या हो तब कैसे भाग करेंगे, ठीक है। किस किस समय क्या क्या बदल जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम जानेंगे विशेष। इस वीडियो में आपके लिए कुछ मैंने यहाँ पर विशेष चीज़ें रख रखी हैं जो कि मतलब आप उसे परीक्षाओं में गलत करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है दशमलव क्या है, दशमलव होता क्या है। जैसे कि मान के चलो मैं कहता हूँ आपको 34.1 है, ये एक दशमलव संख्या है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फटाफट से बोलो, इसको हम कहते हैं दशमलव। समझ में आया या नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि दशमलव क्या होता है। अगर इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 34.1 इस तरह से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि इस टाइप से है यहाँ पर कुछ, ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे 34.81, ना कि 34.81। ओके, अगर 81 आप सब पढ़ते हो तो ये हो जाएगा गलत। समझ में आ गया आप सभी को बात मेरी? चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि दशमलव का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है रियल लाइफ में। तो देखो बच्चों, दशमलव का उपयोग हम छोटी से छोटी चीज़ों को दर्शाने के लिए करते हैं। कैसे, देखो पॉइंट के बाद सबसे छोटी चीज़ हुई ना, पॉइंट के बाद ये छोटी चीज़ हुई, तो इनको भी हमने यहाँ पर दशमलव की मदद से दर्शा दिया। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, तो ये था दशमलव के बारे में। अच्छा, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन उठता हो कि भाई अगर एक आपके पास दशमलव है, जैसे कि मान के चलो 3.41 है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको कर देना है उसके साथ गुणा, ठीक है। जैसे कि सिंपल में आपने जानते होंगे कि 3 को गुणा कर सकते हैं 2 के साथ, है ना। और 40 को गुणा कर सकते हैं 5 के साथ, कर सकते हैं कि नहीं। 3 दूनी 6 आ जाएगा और 40 5, फटाफट से बोलो भाई, 200 आ जाएगा। यस और नो, ठीक है, आएगा ना कि नहीं? चलिए ठीक है। अगर मान के चलो हमारे पास कोई दशमलव संख्या है, अगर उसको गुणा करना होगा 2 से, है ना, या फिर 3 से, या फिर 4 से, या फिर मान के चलो 50 से, या फिर 100 से, तो उसको कैसे करेंगे गुणा। तो देखो बच्चों, जो मैं आपके लिए एक थोड़ी सी ट्रिक लेके आता हूँ आपके लिए, सबके लिए। देखो कैसे करेंगे गुणा, ठीक है। या फिर आपके पास दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है कि आपको ऐसे गुणा करना है, कुछ इस तरह से इसको गुणा करना है। आपको गुणा करना है इसको 5 6 से। आप कैसे करोगे बताओ? नहीं पता ना। चलिए फिर अगला टॉपिक हमारा इसी बेसिस पे है, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक है दशमलव को गुणा करना, कि दशमलव को हम कैसे गुणा करें। आपने दशमलव को आपस में जमा घटा के बारे में छठी क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम दशमलव के साथ गुणा भाग के बारे में सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मान के चलो आपके पास है 4.26 है और आपको इसको गुणा करना है किसके साथ, 4 के साथ करना है। तो कैसे करोगे, मुझे देखो बच्चों, आपको करना क्या है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर लिख लेना है। क्या लिख लेना है? 4 लिखना है, 2 6 और दशमलव का दशमलव। ओके, फिर और क्या करना है, 4 से इसको गुणा करना है, जैसे कि हम प्राइमरी तौर पर करते हैं, सिंपल तौर पर। 4 छक्के 24, ठीक है, 24 का 4 यहाँ पर 2 वहाँ पर, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल गया 1, 4 चौके 16, 1 17, 17 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल से करना है इसको, इससे गुणा कर देना है, दशमलव से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करना है, आपको गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो जो दशमलव है यहाँ पर
दो संख्या के, ये एक संख्या, ये दो संख्या के बाद है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से दो संख्या के बाद है, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर जो आपका आंसर आता है उसमें भी आपको क्या कर देना है कि दो संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर? हाँ, देखो बच्चों कैसे करना है, आपने कर दिया इसको सॉल्व। अब जो है दो संख्याओं के बाद दशमलव, है ना, तो आपको भी दो संख्याओं के बाद कर देना है दशमलव, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। जैसे कि मान के चलो आपके पास है 0.0043, ओके, मतलब कि 4 3। अब इसको आपको क्या कर देना है, आपको इसको गुणा कर देना है, मान के चलो 3 से, चलो गुणा कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, आपको सिंपल से इसको लेना है यहाँ पर और गुणा करना है। कैसे, देखो 0.0043 ये था, है ना, और नीचे क्या था 3, ओके, 3 3 9, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। 12 क्यों हुआ, देखो 3 चौके 12, 12 दो हासिल किया 1, और यहाँ पे कुछ था नहीं तो 1 का उतर गया नीचे, 0 का 0, 0 का 0, इस तरफ से था, तो मैंने यहाँ पे लिया 00129, ये था। ध्यान देना भाई, ये पॉइंट नहीं है, ये तो गलती से हो गया था। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो है ये है आपके पास, अब देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, तो आपको भी यहाँ पर जो है 4 के बाद पॉइंट करना है, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट कर दिया आपने। समझ में आ गया आप सभी को मेरी बात? चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कोई भी दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या के साथ कैसे हम गुणा करें, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास दोनों संख्याएं दशमलव की हैं तो आप कैसे करोगे, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं कैसे करेंगे। मान के चलो 3.4 है यहाँ पर और गुणा में 2.1 है, फिर आप कैसे करोगे इसको गुणा भाई? चलिए सिंपल तरीके से इसको भी जानते हैं। जैसे मान के चलो ये था आपके पास, आपने ऊपर लिखा 3.4 और गुणा में 2.1, आपको सिंपल जैसा हमने यहाँ पर किया था सिंपल सिंपल वैसे यहाँ पर भी करना है। कैसे, देखो यहाँ पर 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, फिर गुणा का नीचे गुणा, और 2 को 4 से करेंगे तो 8, 2 को 3 से करेंगे तो 6, ठीक है, ओके जी। अब जो आंसर क्या आएगा यहाँ पर कि 4 का आ जाएगा 4, ओके, और 8 3 11, 11 का 1 हासिल गया, 1 6 1 7, तो आपके पास क्या आएगा 714, ओके जी, हमने लिख दिया यहाँ पर 714। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी 1 के बाद दशमलव है, यानी कि टोटल कितने के बाद दशमलव है, 2 के बाद। तो यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली से 2 के बाद यहाँ पर दशमलव, ओके। ये 1 के बाद था और ये 1 के बाद, तो ये हो जाएगा हमारे पास दो संख्याओं के बाद। समझ में आ गया सभी को? चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इसको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप यहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, ट्रिक के बारे में। ट्रिक ये है दोस्तों कि मान के चलो आपको गुणा करना है 4.32 है, ठीक है बच्चों? हाँ जी बिल्कुल। अब उसको आपको कर देना है गुणा, किसके साथ करना है? आपको करना है 100 के साथ करना है। 4 से यहाँ पर हमने 32 लिख दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल। फिर हमने यहाँ पर नीचे 100 लिख दिया। अब इन सबको आपस में गुणा करेंगे, हमारे पास कितना कैसे आएगा, कितना आएगा जल्दी से बोलो? 0 0 0 गुणा में 0 0 0, ओके। फिर यहाँ पर 2 काटे, फिर आएगा यहाँ पर 2 3 4, ये आ गया हमारा आंसर 4 3 2 0 0, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पर कितने के बाद दशमलव है, 2 डिजिट के बाद में, पहला दूसरा, तो यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। बोलो यस आर नो? 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर हमें पॉइंट लगा देना है, और जब पॉइंट के इस साइड यानी कि राइट साइड आपको 0 0 दिया हुआ हो तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये हमने पॉइंट लगा दिया, अब जो है 4 3 2 लिख दिया, बस। अब इधर 0 है तो ये पॉइंट भी हटेगा, 0 भी हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या ट्रिक है बच्चों, कि पहले ये बता देता हूँ कि ये ट्रिक कहाँ कहाँ काम करेगी। अगर आपके पास कोई संख्या 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ 10 करोड़, इस तरह से है कि मतलब एक हो और एक 0 इस टाइप से है। तो आप इसको कैसे करोगे कि जो मान के चलो ये संख्या है हमारे पास, जैसे कि मान के चलो 6 7 और ये 0.8 है, इसको गुणा करना है हमें 10 से, तो 10 है, इसमें कितने 0 होते हैं? एक 0 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दशमलव है उसको एक डिजिट
राइट साइड ले लेंगे, यानी कि जिस हाथ से लिखते हैं उस साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो 10 से गुणा करना है और इसमें होता है 1 0, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास दशमलव ये हो जाएगा एक दाहिनी तरफ, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 6 7 8 दशमलव, और दशमलव के बाद 0 है तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 7 और ये 8। समझ में आ गया सभी को? यही था हमारे पास ट्रिक। अगर आपको मैं बताता हूँ, अगर मान के चलो इसको करना होगा 100 से, तब कैसे करते हैं भाई? अगर इसको मान के चलो ये करना होता हमको 100 से, तो अब कैसे करते? दो संख्या लेनी होती है, हमारे पास तो एक ही संख्या है, तो हमें एक संख्या यहाँ पे लेते, दूसरी संख्या यहाँ पे लेते। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे आएगा 0, तो क्या हो जाता हमारे पास? आ जाता 6 7 8 0। ये होता हमारे पास आंसर। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा दशमलव के भाग करना। ठीक है, दशमलव को आपस में, इस पार्ट में हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि दशमलव को आपस में भाग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपके पास है 0.4 और भाग में 2 दे रखा है। अब इसको आप कैसे करोगे? ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि भिन्नों का आपस में भाग कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को आता होगा, नहीं आता होगा कि ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर इस वीडियो को डाल दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं कि देखो बच्चों, आपको पता है कि पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आएगा 0, है ना? क्योंकि देखो पॉइंट हमारे पास ये दशमलव है। ठीक है, तो दशमलव के राइट साइड यानी कि जिस साथ हम लिखते हैं उस साइड कितने अंक हैं? 1 अंक है, यानी कि नीचे आएगा 1 0 और 1 1 1 आएगा ये और 1 0, बस समझ में आ गया। और फिर ये जो है हमारा दशमलव ये एक भिन्न में हो जाएगा। समझ में आ गया? मैंने इस लगे हाथ आपको मैंने ये भी बता दिया कि दशमलव को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दशमलव को कैसे कन्वर्ट करते हैं? भिन्न में। क्या करते हैं? भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके मान चलो ये आपके पास है, अब आप इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी बदलोगे? तो आपको दशमलव यहाँ से हटाना होगा और नीचे कर देना है 10। अगर मान के चलो आपके पास इस तरह से होता तो आप कैसे करते हो? फिर आप देखते कि राइट साइड में यानी कि कितने अंक हैं पॉइंट के बाद? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ऐसा सिंपल सा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता चल गया कि दशमलव को हम कैसे एक भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, यानी कि हमने 0.4 था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 4/10 के रूप में, है ना, 4/10 के रूप में। ठीक है, अब जो है अब हमें क्या करना है? अभी हमें 2 से ही भाग करना है। अच्छा, अब हमें ज़रूरत है यहाँ पर भिन्न की, कि अगर हमारे पास यार भिन्न होता तो फिर तो हमें भिन्न वाला करना आता ही था, हम कर देते, लेकिन यहाँ पर भिन्न है नहीं, तो इसको कैसे करेंगे? देखो बच्चे, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपके पास कोई भी संख्या है, मान के चलो 3 है, माइनस का मतलब 2 है, माइनस का 3 है, 0 है, कुछ भी है, तो आप अगर उसको ज़रूरत है कि परिमेय संख्या में हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, नीचे 1 लिख दोगे, बस खत्म बात। लिख दिया आपने 1, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत थी, अब 1 लिख दिया हमें, अब बन गया ये एक भिन्न। और भिन्न का मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखे थे, क्या करवा रखे थे कि अगर आपके पास ऐसा भाग का आए और भिन्न हो दोनों आपस में, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल से यहाँ पर लिखना है 4/10 गुणा में, भाग नहीं गुणा में, और फिर इसको पलट देना है, यानी कि व्युत्क्रम क्रम में बदल देना है। ठीक है, यानी कि 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, बदल दिया। ठीक है, ओके, अब जो है आपको यहाँ पर सामने सामने गुणा करना है और सामने सामने यहाँ पर लिख देना है। कैसे लिखोगे? देखो बच्चों, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर बटे का बटा, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 20 आएगा। अब ये जो हो गया हमारे पास एक भिन्न में आंसर हो गया। यस और नो? आ गया ना समझ में बात? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भिन्न वाला यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास और उसको भाग करना है एक पूर्ण संख्या के साथ, ज़रूरी नहीं है 2, हो सकता है 18 20 50 100 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके जी। अब जो है आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको एक भिन्न में बदलना है, इसको एक भिन्न में बदलना है, और फिर आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए ठीक है, तो अब आपके एक क्वेश्चन होगा कि हमने दशमलव को पूर्ण संख्या के साथ भाग तो कर दिया, लेकिन अगर दशमलव के साथ ही हमें भाग करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो चलिए चलते हैं, वो भी सीख। उदाहरण में जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास है 2.4 है, ठीक है, आपको उसे भाग करना है 1.8 से।
ठीक है, कैसे करोगे इसको भाग, फटाफट से बोलो भाई। मैंने आपको जैसा कि पहले में मैंने समझाया था कि आपको सिंपल से इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, भिन्न में कन्वर्ट कर देना है। चलिए फिर कन्वर्ट करते हैं। 2.4 है, यहाँ से इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा नीचे 10, क्योंकि पॉइंट के मतलब यानी कि दशमलव के राइट साइड में यानी कि जिस साथ हम से लिखते हैं उस साइड उस दिशा में हमारे पास एक डिजिट यानी कि एक अंक है, इसलिए हमें नीचे 10 लगाना पड़ा। 2 होता तो 100, 3 होता तो 1000, इस तरह से होता। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, 24 बटे यहाँ पर 10 एक भिन्न में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगली साइड भी हमें कन्वर्ट करना होगा, तो अगली साइड किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि उस साइड भी भिन्न हटाएंगे, यहाँ पर हटा दिया तो हमारे पास आएगा नीचे 10। इसका मतलब क्या है कि 18 बटे आएगा यहाँ पर 10। ओके, अच्छा लेकिन अभी भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भाग करना है। अब गुणा कैसे करेंगे, देखो बच्चों मैंने भिन्न में आपको बताया था गुणा करना, मतलब गुणा करना यानी कि भाग करना। जैसे 24 है, यहाँ पर 24 बटे 10 सेम टू का सेम, इधर वाला सेम टू का सेम। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर भाग करना है तो आपको कर देना है यहाँ पर गुणा, गुणा लिखना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी कि 10 ऊपर 18 नीचे, ये आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा सामने सामने गुणा करना है और सामने सामने लिख देना है। जैसे 24 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। 10 को 18 से करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो ये जो हो गया हमारा एक आंसर हो गया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको न्यूनतम रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये एक जो है हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए ठीक है, आपको मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी कुछ बच्चे बोलेंगे, जैसे कि गुणा में आपने बताया था सर कि अगर आपके पास कोई भी दशमलव वाली सपोज की मान के चलो 4.1 है, गुणे में 10 है या फिर 100 है या फिर 1000 है, तो उसको एक लिए आपने एक ट्रिक बताया था। तो इसमें क्या ट्रिक है, तो चलिए फिर मैं आपको ये भी इसमें भी एक ट्रिक बता देता हूँ। इसमें सिंपल सी ये ट्रिक है बच्चों कि जैसे मान के चलो आपके पास है 87.31 है और उसको आपको भाग करना है 1000 से मान के चलो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपने गुणा में इसको इस साइड ले गए थे, जितना जीरो था उसको इतना इस साइड ले गए थे, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, जितना जीरो है भाग में उतना आपको इस साइड ले जाना है। समझ में आ गया ना। हाँ, तो आपको जो है यहाँ पर 1000 यानी कि 3 जीरो से भाग करना है, तो आपको 3 डिजिट उधर ले जाना है, यानी 3 अंक उधर ले जाना है। 1 2 3, यहाँ पर आएगा पॉइंट, लेकिन यहाँ पर बीच में एक कोई सा यहाँ पर अंक आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 0 ले लिया और 0 लेना भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.087 और यहाँ पर 3। ओके, अब पॉइंट के आगे भी हमेशा 0 ही रहता है अगर आप आपके पास कुछ नहीं है तो। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, सभी को अच्छे बच्चों है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर 100 देता तो आप यहीं पे पॉइंट लगा देते, आपके पास 10 देता तो आप यहीं पे पॉइंट लगा देते। ठीक है, समझ में आ गया ना आप सभी बच्चों को। तो चलिए चलते हैं अपने स्पेशल टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक है वो है हमारा विशेष, यानी कि आखिरी टॉपिक है ये हमारा। और याद कीजिए कि आपके माता पिता, दुकानदार या रिश्तेदार पूछते होंगे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताओ भाई। आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्लियर कराने चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन क्लियर होने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि 1 किलोग्राम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। आपको मैं ऐसे ही बताऊँगा जैसे कि 5 मिलीमीटर में कितने किलोग्राम होते हैं, वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, 5 मिलीग्राम में कितने मीटर होते हैं, मतलब कितने ग्राम होते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, चलिए फिर। किलोग्राम तो पता ही होगा, किलोग्राम है ना, इसको आपको बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, थोड़ा सा हिंदी में नहीं है, किलोग्राम पढ़ना होगा। हेक्टाग्राम, ठीक है, डेकाग्राम, मीटर, सेंटीग्राम और डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। सोचते हैं ना, वो बोलते हैं ना 5 मिलीग्राम तेल दे दो, है ना, 5 मिलीग्राम वो दे दो, ये दे दो, है ना, 3 मीटर कपड़ा दे दो। तो ये सब कैसे निकालते हैं हम। अगर आपसे पूछे कोई इतने सेंटीमीटर में कितने हेक्टाग्राम होते हैं, कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप कैसे बताओगे। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ वज़न में यानी कि ग्राम में, किलोग्राम में ही, ये मीटर में यानी कि डिस्टेंस, दूरी में भी हो सकता है कि 1 मीटर में
कितने किलोमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन सबको क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, कैसे याद करोगे, चलिए मैं आपको वो ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो बच्चों, आपको ना सिंपल से इस चीज़ को याद करना होगा। ये इस चीज़ को याद करोगे, ये चीज़ आपको चुटकी बजाते आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो, कहाँ हो डियर मेरा डायमंड चुराओ मत। समझ में आ गया आप सभी को, कहाँ हो डियर मेरा डायमंड चुराओ मत। कैसे, देखो ये आपके पास एक बड़ा सा सेंटेंस है, आपको ऐसे बना लेना है रफ में, पेपर में हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो तब रफ में बना लेना। ओके, फिर आपको करना है यहाँ पर देखो, कैसे कहाँ और कैसे किलो। समझ में आ रहा है, कैसे किलो, और इसका आगे वाला है एच, और एच से हेक्टा, डी से डियर मतलब डियर, और डी से डेका। ओके, एम से मीटर, डी से डेसी, सी से सेंटी, और एम से मिली। अब मिलीग्राम भी हो सकता है, मिली मीटर भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, ये मीटर भी डेसीग्राम मीटर हो सकते हैं, ग्राम भी हो सकता है, डेकाग्राम भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, हेक्टा ग्राम भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, चलिए मैं आपको वो भी एक बार बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। आपको सिंपली से यहाँ पर सबसे शुरू में एक लिखना है। क्या लिखना है, शुरू में आपको यहाँ पर एक लिख देना है। जी बिल्कुल, हमने एक लिख दिया। फिर आपको यहाँ पर 0 0 0 और 0 और 0 और 0 लिखना है। ठीक है, लिख दिया हो, अच्छा जी बिल्कुल अच्छी बात है, लिख दिया, अच्छा ठीक है। अब देखो, अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो 1 किलोमीटर यानी है कि यहाँ पे पूछ रहा है 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलो, और ये मेरा मीटर, तो 1 किलोमीटर है ये। ठीक है, ओके। अब जो आपसे पूछ रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कौन सा भाई, ये रहा, है ना, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देख लेना है कितने जीरो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक है यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो है। तो अब क्या करोगे आप, सिंपली से यहाँ पर 1 लिखोगे, किलोग्राम लिखोगे, किसके बराबर है, आप लिखोगे यहाँ पर 5 नहीं लिखना, आपको 1 ही लिखना है, बट जीरो जो है कितने लगाओगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने सेंटीमीटर आ गए। आ गया आंसर, आ गया ना, बोलो समझ में आया या नहीं। आपको याद करना है क्या, कहाँ हो डियर मेरा डायमंड चुराओ मत। मेरे साथ बोलो फटाफट, कहाँ हो डियर मेरा डायमंड चुराओ मत, कहाँ हो डियर मेरा डायमंड चुराओ मत, कहाँ हो डियर मेरा डायमंड चुराओ मत। के से किलो, एच से हेक्टा, डी से डेका, एम से मीटर, डी से डेसी, और सी से सेंटी, और एम से मिली। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि बच्चों मान के चलो आपके पास कोई ऊपर वाली चीज़ पूछी जा रही है और आपको नीचे वाली चीज़ निकालना है। इसका मतलब ये है कि आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको निकालना मिलीमीटर है। तो आप तो सिंपल से इस तरह से लिखोगे क्या, कि जैसे कि मान के चलो यहाँ पर है, मान के चलो मैं आपको बोलता हूँ कि 24 यहाँ पर किलो ग्राम है, केजी है, 24 किलोग्राम है, इसमें कितने ग्राम होते हैं मुझे ये चीज़ बताओ। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप बोलोगे पहले 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में, फिर आप यहाँ पर देखोगे कि ग्राम कितने पे आ रहा है, इतने पे आ रहा है। अब 1 2 3, ओके जी, हमने लगा दिया 3 यहाँ पर, ओके। फिर ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, तो 24 किलोग्राम जो है वो कितने बराबर होगा। आपको सिंपल से करना है, यहाँ पर क्या है 24 लिख देना है केजी, ओके। और अब जो यहाँ पर 24 का 24 लिख देना है, और 3 जीरो हो गया। समझ में आ गया आप सभी को, और इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे समझ में, चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, समझ में आ गया होगा इन सभी को बच्चों को। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऊपर वाली चीज़ पूछी जाइए, जैसे कि मान के चलो ये पूछा जा रहा है, इसका निकालना है, ये पूछा गया इसका निकालना है, ये पूछा गया ये निकालना है, यानी कि हेक्टाग्राम पूछा गया और मिलीग्राम निकालना है, तो आप इस तरह से करोगे। लेकिन अगर कोई नीचे की चीज़ पूछी जाए ऊपर के लिए, जैसे मान के चलो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो वो आप कैसे निकालोगे, कहीं उस पर अटक तो नहीं जाओगे। चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपसे पूछा गया है कि बच्चे हमको आप बताओ कि
एक मीटर में क्या, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो आपको मीटर देखना है, ओके, और फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा एक मीटर बराबर है, जैसे कि आपको पहले पता था क्या कि एक किलोमीटर बराबर है कितने मीटर के, फटाफट से बोलो यहाँ पर देखकर 1000 मीटर के, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या पूछ रहा है कि एक मीटर कितने किलोमीटर बराबर है, तो आपको लिख देना है 1/1000, यानी कि 1000 का मतलब 1 किलोमीटर का जो मीटर है वो 1000वां हिस्सा है। समझ में आ गया। अब जो आपको क्या कर देना है सिंपल से, जैसे कि समझ में आ गया ये चीज़, चलिए ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान के चलो हमसे पूछा गया है कि आपके पास 8 मिलीमीटर है, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है इसे मान के चलो किलोमीटर में, ठीक है, कितने किलोमीटर होंगे। तो आप कैसे करोगे कन्वर्ट, देखो बच्चों यहाँ पे आपको देखना होगा सिंपल से कि देखो मिलीमीटर का है सबसे नीचे वाला है और किलोमीटर का है सबसे ऊपर वाला, है ना। तो उसके बीच में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमें ऊपर से जुड़ना है तो हमको क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम लिखेंगे 1 किलोमीटर किसके बराबर है भाई, फटाफट से बोलो ना। 1 किलोमीटर बराबर है हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6 इतने मीटर के, मिलीमीटर के, ओके जी, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पर बटे में ले लेना है आपको। कैसे, चलो आप बताता हूँ आपको यहाँ पर ले लेना है 1 मिलीमीटर, आपको मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, आप दिख रहा होगा। 1 मिलीमीटर कितने के बराबर है, 1/, यही जो यहाँ पर जितने जीरो हैं उतने लगा देना है। आपके पास यहाँ पर जीरो जो है यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिया और इतने हो गए हमारे पास किलोग्राम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 लिख देना है मिलीमीटर और यहाँ पे लिखना है 1/, जितने जीरो उतने जीरो लगा देना है आपको यहाँ पर सिंपल से। जैसे मान के चलो 6 जीरो थे, 6 जीरो हमने यहाँ पर लगा दिया और आगे यहाँ पर 1 था तो आपको यहाँ पर 1 की जगह लगा देना है 8, हो गया आंसर, यही था आंसर। बहुत ही सिंपल आंसर था। मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर तब भी यार आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक परपेंडिकुलर अच्छा सा वीडियो बनाकर ला सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।